हेलो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस का जितना भी लेक्चर्स है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सर्च करो बीआरएस बाय ब्रिजेश सर। ठीक है। बीआरएस का सब बीआरएस के अंदर दो वैरायटी आता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट वैरायटी हमने कवर कर दिया जहाँ पर हम लोग बीआरएस बनाते हैं, या तो कैश बुक लेके शुरू करते हैं या तो पासबुक लेके शुरू करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। एक सेकेंड वैरायटी है जो आज सिखा रहा हूँ, जहाँ पर क्या होता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। 3 क्वेश्चन करेंगे स्टडी मैट से। एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है सर? मतलब बीआरएस बनाने से पहले कैश बुक को आपको एडजस्ट करना है। अब उसके अंदर एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? मतलब बीआरएस तो बाद में बनेगा, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। अब ज़रा ध्यान देना, मैं नोट्स बना के रखा हूँ, इसको अब नोट कर लेना अच्छे से। एडजस्टेड कैश बुक में हमें क्या क्या लिखना है? पहला, एडजस्टेड को अमेंडेड भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, सेम है। तो एडजस्टेड कैश बुक में 2 ही चीज़ लिखना पड़ता है, कैश बुक का रॉन्ग और पासबुक का राइट। कैश बुक का रॉन्ग और पासबुक का राइट। सर डिटेल में समझा रहा हूँ, कंट्रोल। तो कैश बुक का रॉन्ग क्या लिखोगे? कैश बुक का रॉन्ग लिखा है ना बेटा, कैश बुक का रॉन्ग क्या लिखोगे यहाँ से है समझाओ, और पासबुक का राइट इधर समझाओ। 2 ही चीज़ है, कैश बुक का रॉन्ग तुम्हें लिखना है उसके अंदर, और पासबुक का जो राइट ट्रांजेक्शन है। अब कैश बुक का रॉन्ग मतलब, आओ, कैश बुक का रॉन्ग मतलब रेक्टिफाई योर ओन मिस्टेक, अपना गलती तुम खुद सुधार लो। अगर जो चीज़ तुमने कैश बुक में लिखा है और आपका गलती है तो अपना गलती आप खुद सुधार लो। जैसा होता है ना, अपने अंदर कुछ कमी है, अपने को एग्जाम्पल इंग्लिश बोलने नहीं आता तो इंग्लिश प्रैक्टिस करें रोज। अपना हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करें, इम्प्रूव करें। अपना कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैथ्स प्रैक्टिस करें। वैसे ही है, कोई अपना गलती है तो अपना गलती को आप रेक्टिफाई खुद कर लो। तो रेक्टिफाई योर ओन मिस्टेक। सर एग्जांपल दो, ये 3 एग्जांपल दिया। जैसे कि मैंने चेक इशू किया, चेक बना के चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। बेटा ये गलती मेरा ही है ना, मैंने आपको चेक बनाया तो कैश बुक का माइनस में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया लिखने को, मैंने चेक बस दे दिया। तो बेटा ये तो पूरा का पूरा अपना गलती है। समझे क्या बोला? चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने चेक इशू किया लेकिन लिखा ही नहीं, तो बेटा ये पूरा का पूरा अपना गलती है। समझा? अरे लिखा ही नहीं, हमने नहीं लिखा यार, सेकंड गलती। चेक इशू किया विथ रॉन्ग अमाउंट, जैसे कि मैंने 1 लाख का चेक इशू किया लेकिन लिखने टाइम पे 10,000 रुपये लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा अपना गलती है। समझे? तो चेक इशू किया लेकिन गलत अमाउंट लिखा, पूरा का पूरा अपना गलती है। ओवरकास्ट अंडरकास्ट ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम। जब अपन टोटलिंग करते हैं तो या तो ओवर टोटलिंग कर दिया तो अंडर टोटलिंग कर दिया, पूरा का पूरा अपना गलती। तो मतलब मैंने एग्जांपल बताया कि कैश बुक का रॉन्ग क्या होता है। ठीक है, अब जरा सुनो सर, हमें क्या करना है एग्जाम में। तो अगर आपको जो भी ट्रांजेक्शन देंगे ना उसमें ढूंढना कैश बुक का रॉन्ग किधर है, कैश बुक का रॉन्ग किधर। एक बार कैश बुक का रॉन्ग मिल गया तो उसके साथ क्या करना है यहाँ दिखाया हूँ। इफ कैश बुक, अगर वो कैश बुक में प्लस साइड में लिखा है, 2 ही तो साइड होता है, प्लस साइड माइनस साइड। अगर उन्होंने कैश बुक का प्लस साइड में लिखा है, जो गलती किया ना ट्रांजेक्शन ये वाला प्लस साइड में लिखा है, तो आप उसको गलती को सुधारने के लिए उल्टा करने का मतलब, कैश बुक का प्लस साइड में लिखा है ना, आपको उसको सुधारने के लिए माइनस साइड में लिख देना। सर अगर कैश बुक का माइनस साइड में लिखा है तो आप उस गलती को सुधारने के लिए प्लस साइड में लिख देना। हो गया, फर्स्ट स्टेप समझा। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैश बुक का रॉन्ग ढूंढने का। कैश बुक का रॉन्ग ढूंढ लिए। अगर उन्होंने कैश बुक का प्लस साइड में लिखा है तो आप उसको सुधारने के लिए माइनस साइड में लिखो, और उन्होंने कैश बुक अगर माइनस साइड में लिखा तो आपको उसको सुधारने के लिए प्लस साइड में लिखो। बोलो समझा? फर्स्ट स्टेप यही लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डाला है। नेक्स्ट, एडजस्टेड कैश बुक में और क्या आता है? पासबुक का राइट। पासबुक का राइट। सर पासबुक का राइट किसको बोलेंगे? पासबुक का राइट, पासबुक का राइट मतलब वो ट्रांजेक्शन जो बैंक ने बरोबर किया है, मतलब गलत नहीं है, हम चप्पल फेंक के नहीं मारेंगे बैंक को, वो राइट है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होता है सर जो पासबुक का राइट है? पढ़ो पासबुक का राइट क्या है। एग्जांपल है, पहला है बैंक चार्जेस। याद करो, बैंक जो आपको सर्विस देती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो आपसे चार्जेस लेते हैं। एनुअल चार्जेस, मंथली, क्वार्टरली चार्जेस होता है, बैंक चार्जेस होता है। तो कल मेरा बैंक वाले ने मेरे से 250 रुपये कट किया,
तो क्या मैं उनको बोलूँ ये गलत है गलत है, हमारे जात वाले चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं? बेटा वो तो कट करेंगे, सबसे लेते हैं। तो बैंक वाले ने अगर बैंक चार्जेस कट किया है तो कुछ गलत नहीं, ये तो राइट है। बैंक चार्जेस आपने ओवरड्राफ्ट लिया था, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ओडी, बैंक लोन, तो ये बेटा ये तो लेंगे ना। हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो हमारा ब्याज कट करेंगे, वो लोग ब्याज चार्ज करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन, मैंने बैंक को बोला मेरा लाइट बिल भर दो, मेरा LIC भर दो, मेरा पर्सनल लोन का EMI भर दो, तो अगर बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है तो बैंक वही काम करेगी। अरे कुछ लोन लिया था तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि हर महीने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये उड़ाते जाना, तो बैंक कट करते जाएंगे, भले आप भूल जाओ, बैंक नहीं भूलेंगी। तो ये सब पासबुक का बेटा राइट है। अगर बैंक ने ये सब कुछ किया है तो ये सब राइट है, ठीक है। और एग्जांपल दो ना सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, आपने बैंक में 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए रखा है तो बैंक भी आपको ब्याज देती है ना। बैंक ने आपको ब्याज दिया 200 रुपया, तो बेटा लक्ष्मी आ रही तो आने देना, ये तो राइट है ना। अपन ये नहीं बोलेंगे ना हम लोग राजपूत है पैसा नहीं लेते दूसरे का, बेटा पैसा आ रहा है आने दे। तो अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने आपको ब्याज दिया है तो आने दो, नहीं तो राइट है। डायरेक्ट कलेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, सुने, बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया या कस्टमर से डेटर से पैसा कलेक्ट किया, तो बेटा ये राइट है, रॉन्ग नहीं है। हमारे एक डेटर ने डायरेक्ट पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, ऑनलाइन जीपे कर दिया, हाँ, या RTGS NFT कर दिया, तो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, तो ये राइट है ना, रॉन्ग थोड़ी ना है। तो बेटा आपको ना राइट ढूंढना है, सेकेंड स्टेप राइट ढूंढना है। सर राइट ढूंढ के क्या करें? लिखा है एडजस्ट द करेक्ट आइटम अपेयर इन द पासबुक। एग्जाम मतलब जो पासबुक के अंदर राइट है तुम मुझसे बहस मत करो, जो पासबुक में राइट है तुम मुझसे बहस मत करो, तुम भी वही करो, मैचिंग। वो लोग ने प्लस साइड में लिखा है ना, बैंक वाले ने प्लस साइड में लिखा है ना, तो आप भी प्लस साइड में लिखो। वो लोग ने माइनस साइड में लिखा है ना, आप भी माइनस साइड में लिखो। देखो लिखा हूँ, मीन्स ये आंसर है, ये याद रखना है आपको। इफ बैंक है शोन इन प्लस, बैंक ने उस ट्रांजेक्शन को प्लस साइड में लिखा है, तो आप क्या करोगे, ये आंसर है, देन शो इन कैश बुक प्लस। बैंक ने प्लस साइड में लिखा है तो आप भी प्लस साइड में लिखो। बैंक ने अगर माइनस साइड में लिखा तो आप भी माइनस साइड में लिखो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डेमो। सोचो बैंक ने पहले इसका समझा रहा हूँ, ये वाला खर्चा का, ये तो एक्सपेंसेस है ना, ये चार्जेस बैंक चार्ज। सोचो बैंक ने 100 रुपये लिखा है, बैंक चार्जेस कट किया, इंटरेस्ट कट किया, डायरेक्ट पेमेंट किया, तो बैंक ने अगर प्लस माइनस साइड में लिखा है तो आप भी कौन सा बुक के अंदर एडजस्टेड के अंदर आप भी माइनस साइड में लिखने का, समझा। बैंक ने अगर माइनस साइड में लिखा है तो आप भी माइनस साइड में लिख देना। सर अगर बैंक ने प्लस साइड में लिखा है, तो जैसे बैंक ने ब्याज दिया आपको 500 रुपया, तो बेटा बैंक ने अगर प्लस साइड में लिखा है तो आप भी एडजस्टेड के अंदर प्लस साइड में लिख देना। बात खत्म, यही रूल्स है। अब दुनिया का सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसके बाद जो बच जाएगा, मतलब कैशू का रॉन्ग और पासबुक का राइट छोड़ के जो भी बच जाएगा वो BRS में आएगा। अभी हम करते हैं 3 क्वेश्चन, आ जाओ। तो BRS का अमेंडेड का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सर जी? क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी मैट का, हाँ क्या, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 5, 6 और 8 3 क्वेश्चन है, तो पहला अपन 5 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, ध्यान देना। ऑन 30 सितंबर का BRS बनाने जा रहे हैं। BRS मंथली बनता है। On 30 September, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn. On 30 September, bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4062. बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्रॉन है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, माइनस में, मतलब सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला नहीं होगा इसके अंदर, ओवरड्रॉन लिखा है ना, कैश बुक ओवरड्रॉ है मतलब सेकेंड फार्मूला वगैरह पढ़ना है तो वीडियो नंबर 1 देखो। ऑन द सेम डे द बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है इन फेवर ऑफ एक्स। छानबीन में हमें ये सब पता चला,
तो अभी जितना भी 7 ट्रांजेक्शन है ना, उसके अंदर जो भी एडजस्टेड के अंदर आएंगे, जो भी एडजस्टेड आएंगे उसको गोल कर लेने का, क्योंकि हम उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, बाकी लोग को अलग ट्रीटमेंट देंगे। तो पहला पढ़ते हैं। आपको क्या ढूंढना है, मैंने बताया कैश बुक का रॉन्ग और पासबुक का राइट ढूंढना है। देखो पहले ये देखो है क्या, ये आपने चेक इशू किया 13,14,000 का, क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। बेटा जी, मैंने चेक इशू किया, बैंक ने वो अक्टूबर में क्लियर किया, ये कोई गलत थोड़ी ना है, ये गलत नहीं है, बरोबर है। क्या आपने आपसे पूछा क्या है कैश बुक का रॉन्ग है? नहीं, मैंने चेक इशू किया, बैंक ने अगले महीने में क्लियर किया, ये कैश बुक का रॉन्ग नहीं है। ए पेमेंट बाय चेक 16,000, आपने पेमेंट कैसे किया? चेक से दिया, मैंने अपना काम वाली बाई को पेमेंट किया 16,000 रुपया, लेकिन वो कैश बुक में 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया कैश बुक में। बेटा कोई चीज़ 2 बार में लिखो तो पूरा का पूरा अपना गलती है ना, ये पहला गलती है, कैश बुक का रॉन्ग मिल गया, गोल कर लो इसको। नंबर 2 को दिख रहा है, गोल कर लो, ये कैश बुक का क्या है बेटा? रॉन्ग है। नेक्स्ट, मतलब कैश बुक का रॉन्ग मिल गया ना, ये सबको पहले ट्रीटमेंट देंगे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक में आएंगे। नेक्स्ट, ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिट एन अमाउंट 1,17,400, बैंक ने क्रेडिट किया, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा अपना बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट फीस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये बात मुझे मालूम ही नहीं है। 29 सितंबर को बैंक क्रेडिट 1,17,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन अक्टूबर, बैंक ने हमें अक्टूबर में बताया। ये बताओ ये बैंक में हुआ है, बताओ मुझे पासबुक का राइट है कि रॉन्ग है? आंसर पासबुक का राइट है। बेटा जब पासबुक का राइट है तो क्यों गलत करने का, पासबुक का राइट तो अमेंडेड में आता है, तो इसको भी गोल कर लो, पासबुक का राइट है। याद है ना, अमेंडेड में 2 चीज़ आता, अभी बताया था, कैश बुक का रॉन्ग, पासबुक का राइट। तो अगर किसी ने आपका खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया तो सही है ना, तो पासबुक का राइट है, गोल कर लो। चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बैंक ने चार्जेस कट किया 580 रुपये, ये बात कैश बुक में नहीं लिखा। बेटा जी वापिस, ये भी पासबुक का राइट है, तो ये भी गोल कर लो। 3 मिला हमें अभी तक। 5वां ट्रांजेक्शन पढ़ना। 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किया 20,000, बैंक ने किसी और का पैसा आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 20,000 रुपया गलती से, तो बेटा ये पासबुक का राइट है क्या? नहीं, ये तो पासबुक का रॉन्ग है, ये नहीं आएगा, ये एडजस्टेड में नहीं आएगा। 6वां ट्रांजेक्शन, ए बिल से 1,40,000 डिस्काउंट किया, उन्हें क्या बिल से डिस्काउंट करते हम लोग बैंक से, तो बिल डिस्काउंट किया था आपने, लेकिन ये बिल बाउंस हो गया, तो जब बाउंस हो गया तो ये बात पहले बैंक को पता चला होगा, तो बैंक ने उसको रिवर्स कर दिया रहेगा, बिल डिसऑनर हो गया सितंबर को, लेकिन ये बात आपको पता नहीं चला, तो बेटा बिल डिसऑनर हो गया, तो ये राइट है ना, पासबुक का राइट है, ये भी आएगा, गोल कर लो। और 7वां ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ। चेक इशूड ऑन 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल, चेक इशू किया था लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, तो राइट है ना, मैंने किसी को चेक दिया और सामने ने बैंक में नहीं दिया, तो मेरा क्या गलती है? ये राइट है कैश बुक का। तो टोटल 4 ट्रांजेक्शन हमको मिले, मैं फिर से रीड करता हूँ कौन सा है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला और 6 वाला। ये जो 4 ट्रांजेक्शन है ना, ये हमारा किधर आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, बाकी जो बच गया वो BRS में आएगा। अब बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ये नोट कर लेना आप, इसको मैं हटा देता हूँ। आंसर आपको लिख के रखता हूँ ताकि आपको उसको याद रहे। फिर से क्या बातें आपको ध्यान देना है, अमेंडेड में क्या करोगे कि अगर कैश बुक का इंस्ट्रक्शन ऊपर लिख देता हूँ मैं, कैश बुक का रॉन्ग ढूंढने का, पासबुक का राइट ढूंढने का। कैश बुक का रॉन्ग रहेगा तो क्या करो, अगर कैश बुक में प्लस साइड में लिखा है तो आप क्या करोगे? माइनस में लिखोगे, ये आंसर है। हाँ, क्या आप क्या ट्रीटमेंट दोगे?
कैश बुक का प्लस साइड में लिखा रहेगा तो आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, आप उसको माइनस करो। अगर कैश बुक में माइनस में लिखा रहेगा तो आप उसको प्लस साइड में लिखोगे। और पासबुक का राइट, अगर पासबुक में प्लस साइड में लिखा रहेगा तो आप ये एडजस्टेड कैश बुक का बात कर रहे हैं क्या, एडजस्टेड कैश बुक का बात कर रहे हैं। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या करोगे, हम भी मैचिंग करेंगे। आपने प्लस में लिखा तो हम भी प्लस में लिखेंगे, पासबुक का माइनस में लिखा तो हम भी माइनस में लिखेंगे। हो गया बात खत्म, यही आपको ध्यान देना है। ऊपर लिखा हूँ, इसको इरेज नहीं करूँगा आपको देखने के लिए। लेट अस स्टार्ट। तो अभी सर इसको सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जो जो गोल कर लिया पहले उसको सॉल्व करना। लिखेंगे बैंक, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन बैंक रिकन स्टेटमेंट हमें उसके पहले दो चीज़ बनाना है ना, एडजस्टेड भी तो बनाना है। तो एक दो बनाएंगे, पहले लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलेंगे सर, एडजस्टेड कैश बुक बोलना है। और दूसरा हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बाहुबली पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ठीक है, ये हम बाद में बनाएंगे बैंक का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जहाँ खत्म होता है फिर ये चालू होता है। अब यहाँ हमारा वर्किंग नोट शुरू होता है इधर से। वर्किंग नोट बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़े, लिखा है कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, मतलब कैश बुक माइनस में है, तो कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा, सेकंड फॉर्मूला लगेगा। तो याद करो, मैं सेकंड फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। सेकंड फॉर्मूला ऐसे बोलता है, सेकंड फॉर्मूला है ना, सेकंड फॉर्मूला है ये, तो आपको मैं ट्रिक लिख के रखा हूँ क्या करना है। सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है, सेकंड फॉर्मूला 2 बनाना पड़ेगा आपको, 2 बनाना पड़ेगा बेटा। एडजस्टेड के लिए अलग और बीआरएस के लिए अलग। कैश बुक पासबुक, साइड तो मालूम है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये कैश बुक प्लस माइनस माइनस प्लस पासबुक, 2 बनाएंगे। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, कैश बुक का अगर प्लस किया रहेगा तो आप क्या करोगे, आप आंसर बीआरएस में क्या करोगे, बीआरएस में प्लस करना। अगर कैश बुक में माइनस किया रहेगा तो बीआरएस में माइनस करना। पासबुक में अगर प्लस किया रहेगा तो आप माइनस करना, पासबुक में माइनस किया रहेगा तो आप प्लस करना। ठीक है, अभी सिखाता हूँ। अभी हम प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैंने क्या बोला, जो जो गोल किया ना पहले उसको ढूंढने का। तो हम सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला आप बताओ मुझे, कैश बुक ओडी दिख रहा है तो कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 4062। ओवरड्राफ्ट मतलब ये साइड आएगा बेटा। अब ध्यान से पढ़ना, सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये पेमेंट ऑफ चेक 16,000, अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको क्योंकि मुझे स्क्रीन में पूरा दिखाना है आपको। ये पेमेंट ऑफ चेक 16,000 एंटर ट्वाइस। बेटा 16,000 का आपने चेक दिया, याद करो 16,000 सेकंड ट्रांजेक्शन ना, 16,000 का जो चेक दिया ये साइड लिखा होगा 2 बार। एक बार लिखा ठीक है, दूसरा 2 बार लिखा ना, मैं उसका बात कर रहा हूँ। एक ज़्यादा लिखा 16,000, ये कैश बुक का रॉन्ग है। और कैश बुक का रॉन्ग क्या करने का, देखो अगर कैश बुक का रॉन्ग है, कैश बुक का रॉन्ग है तो तुम एडजस्टेड कैश बुक में क्या करोगे, प्लस साइड में, इसको गलती को सुधारने के लिए प्लस साइड में लिखोगे। तो एडजस्टेड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सुने, डेबिट साइड में लिखेंगे। कितने का अमाउंट है, 16,000 का। टू कस्टमर, कुछ भी लिखो, टू कस्टमर। कस्टमर से चेक इशू किया था लेकिन हमने 2 बार लिख दिया। देखो वापस बताओ, 16,000 ये साइड लिखा है, ये गलती को सुधारने के लिए क्या बोला मैंने, माइनस साइड में लिखा ना, तो आप एडजस्टेड कैश बुक का प्लस साइड में लिख दो। देखो प्लस साइड में लिखा क्योंकि ये प्लस साइड है, माइनस साइड है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, ऑन 29 सितंबर बैंक ने ब्याज दिया। बेटा बैंक ने अगर ब्याज दिया, कौन सा ट्रांजेक्शन, 3rd, मैं नंबर भी लिख देता हूँ 3rd। बैंक ने ब्याज दिया तो बढ़ जाएगा 1,17,400 रुपये आपको ब्याज दिया बैंक ने। सुने, अभी बैंक ने अगर ब्याज दिया तो ये तो राइट है ना। ये देखो क्या लिखा है, पासबुक का राइट। पासबुक का राइट किस साइड लिखा, क्या पासबुक का प्लस साइड, पासबुक का प्लस साइड लिखा तो एडजस्टेड क्या प्लस साइड में लिखने का। तो प्लस साइड तो ये साइड होता है, तो बोलना 1,17,400 प्लस साइड में लिखने का। और नाम क्या लिखे, वो डायरेक्ट कलेक्शन था तो टू डायरेक्ट कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट
ट्रांजेक्शन नंबर 4 पढ़ने जा रहा हूँ। बैंक चार्जेस 580 हैज़ नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, बेटा बैंक ने अगर चार्जेस लिया है तो किस साइड लिखा होगा? बैंक ने माइनस साइड लिखा होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 580 है ना, 580 बैंक ने ये साइड लिखा। और याद है ना, ये पासबुक का राइट है, पासबुक का राइट। बेटा पासबुक का राइट है तो राइट है, आप किस साइड लिखो? पासबुक का माइनस साइड, तो पासबुक का माइनस साइड तो कैश एडजस्टेड में भी माइनस साइड में लिखने का, तो 580 ये साइड लिखेंगे। बैंक चार्जेस, क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस। नेक्स्ट 580 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6वां ट्रांजेक्शन, बिल्सा एक्सचेंज 1,40,000 का बाउंस हो गया। ज़रा ध्यान देना, बिल अगर डिस्काउंट बिल मिलता है ना तो बैंक वाले ने ये साइड लिखा होगा, हमने भी लिखा होगा। लेकिन जैसे बिल बाउंस होता है, मेरा वीडियो नंबर 1 में देखना, समझाओ, जब भी बिल बाउंस होता है तो जो प्लस साइड में लिखा रहता है वो माइनस साइड में लिख डालते हैं बैंक तुरंत। तो कितने का बिल बाउंस हो गया? 1,40,000 का ट्रांजेक्शन नंबर 6 वाला। तो बिल जब बाउंस हुआ रहेगा, सुने, बिल जब बाउंस हुआ रहेगा कितने का? 1,40,000 का। बैंक ने ये साइड लिख दिया होगा, बिल डिसऑनर। अरे वो मिला रहेगा तो पहले यहाँ लिखा रहेगा, बाद में बाउंस होता है ये साइड लिख देते हैं वो लोग। तो बैंक वाले ने माइनस साइड में लिखा, लेकिन ये बात आपको पता नहीं चला, ये तो पासबुक का राइट है। अगर बेटा पासबुक का राइट है, पासबुक का राइट है तो हम अपना गलती सुधारेंगे। तो पासबुक का राइट है बेटा, पासबुक का माइनस साइड में लिखा है तो तुम भी किधर लिखो? माइनस साइड में लिखो। तो माइनस साइड में लिखेंगे 1,40,000 बोल देंगे बाय बिल डिसऑनर। बस केवल ये 4 ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। अभी एडजस्टेड कैश बुक टैली करो, सुने, और आपको बैलेंस मिले, करेक्ट बैलेंस मिलेगा। तो व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस? टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड से 4062 प्लस 580 प्लस 1,40,000 माइनस 16,000 माइनस 1,17,400, 11,242 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। 11,242 का डिफरेंस आ रहा है। बोल देना 2 बैलेंस कैरीड ऑन। जल्दी बताओ ये प्लस है कि माइनस है? क्योंकि ये कैरीड ऑन ये साइड अगले महीने ब्रॉट डाउन होगा, मतलब ये अभी भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। फिर से ओवरड्राफ्ट ही है, कैश बुक ओडी है। अब कैश बुक ओडी है तो ये वाला तो हमने किसके लिए बनाया था? एडजस्टेड के लिए बनाया था। ये वाला एडजस्टेड कैश बुक वाला, एक ये एडजस्टेड कैश बुक के लिए, और ये BRS के लिए। अब आ जाओ BRS के लिए। BRS अभी शुरू हो रहा है तो इसको देख के बताने का, ये माइनस है, माइनस है तो इसीलिए मैंने सेकेंड फॉर्मूला लिखा है, सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला यहाँ से चालू होगा, सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, BRS यहाँ शुरू हो रहा है तो सेकेंड फार्मूला है। अब सेकेंड फार्मूला है तो सेकेंड फार्मूला का ट्रिक बताए, कैश बुक का प्लस रहेगा तो आप BRS में प्लस कर देना, वाइस वर्सा। तो लिखेंगे बैंक ओडी अस पर, एक जहाँ ख़त्म होता है शुरू होता है बेटा, बैंक ओडी अस पर कैश बुक। कैश बुक के अंदर बैंक ओडी कितना है? 11242। समझा? अभी कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा। अब क्या करना है आपको? जो बचा हुआ ट्रांजेक्शन उसको पढ़ना है। तो चलो अभी बचा हुआ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। वो कौन सा बच गया बेटा जी ट्रांजेक्शन? पहला ट्रांजेक्शन बचा है, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन 1 बचा है, 5 और 7 बचा है, 3 ट्रांजेक्शन बचा है। तो पहला 1 पढ़ने जा रहे हैं। ए चेक ऑफ 13,14,000, 13,40,000 का आपने डिपॉजिट किया सितंबर में, क्योंकि ये BRS कभी का बन रहा है? ऑफ सितंबर का बन रहा है। तो चेक 1340 का डिपॉजिट किया, मतलब किसी ने मुझे दिया, मैंने डिपॉजिट किया, लेकिन वो क्रेडिट हुआ बैंक में 3 अक्टूबर को। बेटा चेक अगर मुझे मिलेगा, किसी बच्चे ने मुझे फीस पे किया 13,40,000, तो बैंक मैं तो यहाँ लिखूंगा,